फल फल तो मिलेगा ही, कहीं जाने वाला नहीं। लेकिन उस एक्टिविटी को करते समय, उस कर्म को करते समय यह मत सोचो पहले निर्णय लेके इसकी शक्ल तो लेने वाली लगती नहीं है, दिमाग खाएगा, बात ही नहीं करनी। भाई साहब ये साबुन कैसा है, जैसा होगा वैसा होगा, हमें नहीं पता, लेना है क्या? नहीं वैसे ही पूछा, नहीं 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 चलो ये साबुन कैसा है, एंड इफ यू हैव द इंफॉर्मेशन यू गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन। चाहे आप बैंक की खिड़की पर बैठे हो या कहीं बैठे हो, व्हेन यू आउटरीच, व्हेन यू गिव एन एक्सटेंशन टू योर ओन पर्सनैलिटी, अनासक्त भाव से, उसे गीताकार ने कहा कि ऐसा कर्म करो जिसमें आसक्ति तुम्हारे मस्तिष्क में लटक नहीं रही हो फल के रूप में। मुझे क्या मिलना है, मुझे तो वही लगी बदी तनख्वाह मिलनी है, आधे घंटे बताना, अभी टाइम नहीं है, चल 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 चल, नहीं 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 घर से भर के लाया करो। नहीं, दैट मीन्स दैट आसक्त है, हर क्षण मुझे यही आ रहा था, मुझे क्या मिलना है, व्हाट इज द बेनिफिट टू मी, मैं क्यों करूं, जाओ जाओ। दूसरा जो उपनिषद और गीताकार ने कहने का प्रयास किया कि फल की इच्छा मत करो, कर्म में श्रेष्ठता लाओ, और वो ये है कि उपनिषद का मानना है कि जब मनुष्य अनासक्त भाव से निरंतर कर्म करता रहता है तो वो मुक्ति को प्राप्त होता है। और मुक्ति का अर्थ समझना बड़ा जरूरी है। मुक्ति का अर्थ हम लोग प्राय ये समझना चाहते हैं कि सब कुछ से छुटकारा, बस दोबारा यहां पर आना ही नहीं, कौन लगेगा लाइनों में, सुबह दूध लाओ, जिग जिग करो, ऑफिस भागो, डैं डैं, एक बार यहां से राम नाम सत्य हुआ, वन वे टिकट, नो एंट्री अगेन, नो 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 कमिंग बैक। ये मोक्ष है। मोक्ष है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मुक्ति का जो ज्ञानियों ने स्वरूप समझा है वो एक ही है। एक प्रकार की संकीर्ण मानसिकता से, फ्रॉम वन काइंड ऑफ नैरो माइंडेडनेस, व्हेन यू ग्रेजुएट, यू एलिवेट एंड एलिविएट योरसेल्फ, उसे मुक्ति कहा गया है। अब तक मैं झक्की था, मेरी नाक पे गुस्सा बैठा था, मैं संकीर्ण था, मैं अकारण लोगों को तंग करता था, और मैंने अब अपने आप को परिष्कृत कर लिया है। ये मुक्ति है। और ये मुक्ति तब आती है जब अनासक्त भाव से व्यक्ति निरंतर कर्म में प्रवृत्त रहता है। क्योंकि आसक्ति भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति, सदैव फल की कामना करने वाला व्यक्ति फल तक ही अटका रहेगा। उसका रिश्ता भी फल से सीमित है। अगर आप कुछ लेने वाले हैं, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। आप लेने वाले नहीं हैं, हाँ जी, टाइम नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है। इसीलिए ईश्वर की विधान में एक बहुत सुंदर व्यवस्था है कि अनासक्त भाव वाला व्यक्ति अपग्रेड हो जाता है, हायर मॉडल, हायर जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी बन जाता है, और अगले जन्म में वो इस लोक या किसी अन्य लोक में बहुत सुंदर पद को प्राप्त होता है। पद माने हायर काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। पद का अभिप्राय बेनिफिट से नहीं लेना चाहिए, पद का अभिप्राय हायर फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेना चाहिए। कंधों पर और जिम्मेवारी पड़ने वाला काम, और जिम्मेवारी। ईश्वर की दृष्टि में जो जितना उपयोगी उसको उतना ही काम दिया जाता है। कर्मफल के सिद्धांत में अब थोड़ी सी धारणा की बात करते हैं। ये मैंने बृहद अरण्यक उपनिषद का उल्लेख इसलिए किया ताकि ये समझ में आए कि इस शरीर से जाने के बाद कर्मफल किस प्रकार व्यापता है। हमारे यहाँ पर आजकल प्रचलन है, जिसका मैंने गाने का उल्लेख भी किया। एक लड़के ने वो गाना गाया है, जिसे मैंने पत्र में भी लिख के भेजा आप लोगों को, कि मेरी मर्जी मान ले मौला, ऐसे ऐसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है। इसका अभिप्राय यह है कि लोग कई बार सोचते हैं ईश्वर का विधान देख करके, औने पौने व्यक्तियों को ईश्वर पता नहीं कितना कुछ दे देता है, और अच्छे खासे आदमी पिछड़े हुए दिखाई देते हैं, थपेड़े खाते दिखाई देते हैं। हीन से हीन मनोवृत्ति का व्यक्ति बहुत कुछ पाता हुआ प्रतीत होता है, उसके पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, और उसके पास देखो धक्के खाता फिरता है, इतना अच्छा आदमी है। ए भगवान तू अंधा, तेरा न्याय भी अंधा। जब तेरा न्याय अंधा तो ये सब कुछ जो हो रहा है ये होना ही है। ये धारणाएं बच्चों में बन जाती है। यहीं से एक धारणा जन्म लेती है, कर्म फल वगैरह कुछ नहीं है, जो है यही है, चुटक तमाशा है, चुटकी बजाओ तमाशा होगा।
कल किसने देखा यार, जो है आज यही है। कम ऑन, लेट्स मेक फन, बिंदास करो करो, जो गलत हो सकता है करो, कौन देखता है, अजी किसने देखा। मरने के बाद, और जो होगा मरने के बाद वहां भी दे लेके निपट लेंगे। एक सिद्धांत ऐसा बन गया है। यहां आकर के बहुत आवश्यक है समझना कि कर्म फल के अंतर्गत ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब तक ये धारणा युवा पीढ़ी में स्पष्ट नहीं होंगी, युवा पीढ़ी यही सोचती रहेगी कोई भी कर्म करो, कैसा भी क्यों ना कर्म करो, कल देखा किसने है, आज अभी जो हो जाए वही अपना है, पल में परलय होत है, किसने देखा है। इसलिए उनको समझना बहुत आवश्यक है। कर्म फल के सिद्धांत के अनुरूप ना तो ईश्वर ने धतूरा खाया और ना उसकी व्यवस्था गलत है। ईश्वर ना तो किसी को कष्ट देने में प्रसन्न है और ना किसी को मालामाल करने में प्रसन्न है। वो एक सिस्टम, एक तंत्र है। उसके यहां एक ही विधान है कि वो कष्ट भी देगा तो किसी को अपलिफ्ट करने के लिए, उत्कर्ष के लिए, और किसी को अगर बहुत संपदा भी देगा कर्म फल से, वो भी अपलिफ्ट करने के लिए। अच्छा साहब, कष्ट तो समझ गए, हम समझेंगे आपसे बाद में। पहले ये बताओ कि किसी को उसने 10,000 करोड़ रुपए दिए, इसमें आत्मा का अपलिफ्टमेंट कहां से हो गया साहब। अगले की तो मौज है, जेट प्लेन, हर शहर में बंगला, कोई चिंता ही नहीं है, बैंक में जमा करा दे तो भी इतना ब्याज, इसमें आत्मा का उत्कर्ष कहां से आ गया। बिल्कुल ठीक बात है, समझना जरूरी है। अंधा होकर के किसी बात को नहीं मानना चाहिए। यही कमी हमारे यहां धर्म कर गया। अगर कहीं बहुत सुंदर रूप से व्यवहारिक व्याख्या देता तो कार्मिक प्रिंसिपल अमेरिका की जगह हिंदुस्तान में ज्यादा पढ़ाया गया होता। अब तो कार्मिक कैपिटलिज्म आ रही है, कार्मिक इकोनॉमिक्स आ रही है, पता नहीं क्या क्या आने वाला है।